√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, उसके बाद इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या किया हमने, सबसे पहले अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तथा हम इससे आगे क्या करते हैं, देखो, तथा ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक मानते हैं जो सहअभाज्य मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। जब हम दोनों के गुणनखंड करें तो एक के अलावा कोई भी दूसरा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं हुए। तो तथा ए व बी दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब इससे आगे हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं तथा ए तथा बी दो ऐसे पूर्णांक मानते हैं कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या की परिभाषा से पूर्णांकों को विस्तृत करेंगे। तो देखो, परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परिमेय संख्या किसको माना है, अंडर रूट 3 को। इसको क्या कर सकते हैं हम, पूर्णांक दिए हुए हैं यानी a/d के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हर का मान 0 नहीं होता है, क्योंकि यदि हर का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पुनर्विस्तृत करते हैं, यानी इसका वज्रगुणा करते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 b। अब यहाँ से अंडर रूट 3 को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो a² बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और b का वर्ग b²। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से देखते हैं हम, यदि यहाँ 3 किसमें है, गुना में, यदि हम उसको उधर भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, a² बराबर b²। अब यहाँ से हम एक कंडीशन देखते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है कि 3 का भाग a² में जा रहा है, यानी कि 3 a² को विभाजित करता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिखेंगे, 3 a², चूंकि 3 a² को विभाजित करता है, तो एक परिमेय होती है, यदि 3 a² विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। एक परिमेय होती है, यदि a² का भाग b² में जाता है तो a का भाग b इसके दोबारा करते हैं, 3 a² को विभाजित करता है तो हमें एक परिमेय होती है, वो परिमेय क्या होती है कि यदि a का भाग b² में जाता है तो a का भाग b में भी जाएगा। तो ये क्या होती है, एक परिमेय होती है। तो यहाँ से 3 का भाग यदि a² में जा रहा है, 3 का भाग, इसलिए 3 a को भी विभाजित करेगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a का भाग, 3 का भाग a में भी जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से पुनर्विस्तृत करके क्या करते हैं हम, यदि हम a बराबर कोई दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं, माना, इससे कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगी, माना a बराबर
यदि हम a बराबर 3c मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3c, यदि a बराबर 3c मान लेते हैं और इसका मान समीकरण 1 में रखें, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो, a की जगह 3c रखो का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c और 3b स्क्वायर। अब देखो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, दोनों में, दोनों किससे कट रहे हैं 3 से, तो 3 का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को इधर गुना में तो इधर किस में चले जाएगा भाग में, यानी कि c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3। अब देखो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, 3 का भाग किस में जा रहा है b स्क्वायर में, 3 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है, यानी कि 3 b स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक प्रमेय भी देखी थी कि जब 3 b स्क्वायर विभाजित करता है तो 3 b को भी विभाजित करेगा, 3 b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये किससे लिखा है हमने, प्रमेय से, किससे, प्रमेय से, प्रमेय से, किससे लिखा है प्रमेय से, यानी कि 3 का b स्क्वायर में भाग जाता है तो 3 का भाग b में भी जाएगा। अब देखो यहाँ से और यहाँ से कंडीशन हमें प्राप्त हो रही है, क्या कंडीशन प्राप्त हो रही है, 3 का भाग a में भी जा रहा है, 3 का भाग b में भी जा रहा है, यानी कि a और b का एक के अतिरिक्त 3 गुणनखंड प्राप्त हो गया, यानी कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3 है। इस स्थिति से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 3 का भाग a में भी जा रहा है, 3 का भाग b में भी जा रहा है, यानी कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। कैसे विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमने तो क्या माना था, हमने माना था कि a तथा b का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है एक है, जबकि हमें कितना प्राप्त हो गया 3, जो कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ऐसा हमें क्यों प्राप्त हुआ, ऐसा हमें प्राप्त हुआ क्योंकि हमने अंडर रूट 3 को क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था। ये हमें हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना क्या थी कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है
अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना? √3 को एक परिमेय संख्या माना तथा ए तथा बी दो ऐसे अवशिष्ट पूर्णखंड माने जिनका अवशिष्ट पूर्णखंड केवल एक है। फिर हमने परिमेय संख्या की परिभाषा से हमने इनको व्यवस्थित किया। यहाँ करके हमने व्यवस्थित किया, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि 3 का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो 3 का भाग ए में भी जाएगा। उसके बाद हमने एक नया पूर्णांक ए बराबर 3c माना, उसको समीकरण 1 में रखा। वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 3 का भाग बी स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग बी में भी जाएगा, जिससे हमें प्राप्त हुआ कि ए तथा बी का एक के अतिरिक्त अवशिष्ट पूर्णखंड प्राप्त 3 हुआ है, जो कि हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना क्या थी कि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था, जिससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।